दोस्ती की बड़ी बड़ी कस्में खाई जाती हैं। कहा जाता है कि दोस्त दोस्त का जानने वाला होता है, दोस्त दोस्त के ऊपर आई हुई बला को ले लेता है और बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करता है। लेकिन दोस्तों, अगर क्या हो जब दोस्त ही दोस्त के परिवार को निगल जाए। ऐसी ही आज की घटना है। दोस्त रहता था बाहर और उसकी पत्नी से उसके दोस्त ने ज़बरदस्ती चमनचा दिखाकर उसके साथ करता रहा रेप, और दोस्तों अंत में उसकी पत्नी हो जाती है गर्भवती। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के एटा जिले की। उत्तर प्रदेश के एटा में नरेश नाम का एक लड़का रहा करता था, जिसकी उम्र थी 36 साल, और उसका एक दोस्त भी था जिसका नाम था राजीव। राजीव की उम्र 35 साल थी। नरेश और राजीव दोनों एक दूसरे के बचपन से दोस्त थे, पक्के दोस्त थे। लेकिन अभी तक नरेश राजीव के घर नहीं जाया करता था। दोस्तों, अब क्या होता है, उनकी दोस्ती गहरी होती है और अब नरेश राजीव के घर भी चला जाया करता है। जो राजीव होता है वह कई कई महीनों में, कई कई दिनों में अपने गांव में आया करता है, क्योंकि वह ड्यूटी करता है बाहर। अब क्या होता है, नरेश राजीव से मिलने के लिए उसके घर जाता है। वहां जाकर देखता है कि उसके दोस्त राजीव की जो पत्नी है बहुत ही खूबसूरत है, सुंदर है, और पत्नी का नाम होता है सुषमा, जिसकी उम्र 32 साल होती है। अब दोस्तों, नरेश की नज़रें कुछ फिर जाती हैं सुषमा की तरफ, लेकिन अभी वह कुछ कर नहीं सकता था। तभी क्या होता है, नरेश को पता चलता है कि उसका दोस्त राजीव ड्यूटी पर गया है और 15-20 दिन में वापस आएगा। तो नरेश अपने दोस्त के घर चला जाता है। वहाँ जाकर उसकी पत्नी जो सुषमा होती है वह उससे कहती है, आओ जी, चाय वाय बनाती हूँ मैं तुम्हारे लिए। दोस्तों, उसके बाद चाय बनाई जाती है और फिर नरेश सुषमा से कुछ गंदी हरकतें करने लगता है। सुषमा कहती है कि तुम मेरे पति के दोस्त हो, तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। यह शोभा नहीं देता है। और दोस्तों, उसके बाद नरेश उससे संबंध बनाने की अपील करता है, लेकिन सुषमा उसे झटक देती है, उसे धक्का मारने लगती है। तभी नरेश अपनी जेब से तमंचा निकालता है और सुषमा के सर पर रख देता है और कहता है कि अगर तुमने एक बार भी मुझसे अब कुछ भी कहा तो मैं इस तमंचा को चला दूंगा और मैं यहाँ से चला जाऊँगा और तुम जान से चली जाओगी। दोस्तों, उसके बाद नरेश उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगा और मुझे संबंध बनाने दो। संबंध बनाए जाते हैं। नरेश सुषमा के साथ संबंध बनाता है। उसके बाद सुषमा से धमकी देता है कि अगर यह बात किसी और से कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। दोस्तों, अब वहाँ से नरेश चले जाता है और फिर क्या होता है, अब हर रोज़ का यह सिलसिला हो जाता है। नरेश हर रोज़ वहाँ पर आया करता है और सुषमा के साथ संबंध बनाया करता है। दोस्तों, धीरे धीरे बहुत सारे दिन गुजर जाते हैं और जो सुषमा होती है डर के मारे अपने पति को भी कुछ नहीं बताती है। लेकिन कुछ समय और गुजरने के बाद सुषमा गर्भवती हो जाती है और वह गर्भ जो पेट में बच्चा ठहरा था वह नरेश का ही होता है। अब सुषमा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। अब सुषमा ठान लेती है कि वह अपने पति को सब कुछ बताएगी। जैसे उसका पति छुट्टी पर आता है तो वह अपने पति को सारी घटना बता देती है। कहती है कि तुम्हारा दोस्त नरेश मेरे घर में पिछले कई महीनों से आ रहा है और अब उसका बच्चा मेरे पेट में ठहर गया है। दोस्तों, इस बात को सुनकर जो राजीव होता है वह बौखला जाता है, लेकिन वह हिम्मत से काम लेता है। अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाकर थाने में पहुंच जाता है। वहां जाकर पुलिस के सामने सारी घटना बखानता है, बयां करता है। पुलिस तुरंत एक्शन लेती है और तुरंत ही नरेश को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है अवैध हथियार रखने का, और फिर उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्त ने ही दोस्त की पीठ में छुरा घोंप दिया था। तो दोस्ती हो तो ऐसी हो जो इंसान के ऊपर कोई अला बला आए तो उसको अपने ऊपर ले ले, लेकिन यहाँ तो दोस्त ऐसा निकला कि अपने दोस्त की ही पीठ में छुरा घोंप दिया उसने। तो दोस्तों, यहाँ पर मेन चिंता वो है जो सुषमा के पेट में जो बच्चा है नरेश का, अब वह किस तरह से इस संसार में रहेगा, उसको जन्म देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अगर वह जन्म ले भी लेगा तो लोग उसे किस दृष्टि से देखेंगे और खुद सुषमा और उसका पति राजीव उस बच्चे को किस नज़र से देखेगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है। ऐसी ऐसी घटनाएं समाज के अंदर हो जाती हैं जो इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती हैं। ना इंसान इधर का रहता है ना उधर का रहता है। तो यहाँ पर दोस्तों, आप अपनी राय लिख सकते हैं कि किसकी ज़्यादा गलती है। क्या सुषमा को पहले ही बता देना चाहिए था अपने पति को, या फिर सुषमा ने सही किया था क्योंकि वह उसके पति को मारने की भी धमकी दे रहा था। तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, जिससे कि हमारा वीडियो आगे तक जाएगा, लोगों तक पहुंचेगा और चैनल आगे बढ़ेगा और हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके सामने लेकर आएंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें और दोस्त के ऊपर ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि कलयुग चला हुआ है जनाब। संभल कर रहें, सावधानी से रहें। जय हिंद, जय भारत।